हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 95 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं, 95 वाला लेक्चर। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन अर्थात टू इंडिकेट क्या करता है बेटा? बाई इंडिकेट एलिमिनेशन रिएक्शन। बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं बेटा बे एलिमिनेशन रिएक्शंस जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन या जिनमें रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तथा न्यूक्लियोफाइल बे एलिमिनेशन रिएक्शन जिनमें रिएक्शन की रेट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तथा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। बे एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा जिनमें रिएक्शन की रेट या रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। क्या कहलाती हैं? E2 एलिमिनेशन कहलाती है, E2 रिएक्शन कहलाती हैं। E2 रिएक्शंस अर्थात बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, आप नोट कर लो, एग्जांपल देख लो। हो गया? देखिए बेटा, एग्जांपल RCH CH2X। ठीक, इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा किसी न्यूक्लियोफाइल से, रिएक्शन क्या होगी? बन जाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaX प्लस H2O। ठीक, ये है E2 एलिमिनेशन। मैकेनिज्म देख लीजिए, मैकेनिज्म SN2 के समान बेटा यहां पर E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। RCH है और ये H, CH2X। यहां कोई न्यूक्लियोफाइल है NaOH, तो OH क्या कर लेगा? इस H को ले लेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये ग्रुप बाहर हो जाएगा, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट क्या बनी बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहां पर देख लीजिए, ये बन गया प्रोडक्ट आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस X नेगेटिव। अब ये X नेगेटिव इस Na से रिएक्ट कर जाता था, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टूटता था। तो अभी हमने ये OH
यूज कर लिया था, Na बचा हुआ तो NaX से रिएक्ट कर जाएगा और NaX बन जाएगा। ये थी मैकेनिज्म। ठीक है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये है रेट लॉ, दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये है E2 एलिमिनेशन, इसलिए है बेटा ये E2 एलिमिनेशन। हो गया। अब देखते हैं हम बेटा अपनी नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रीअरेंजमेंट। लास्ट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट, मतलब विन्यास जो करो दोबारा करो। चौथी रिएक्शन पढ़ रहे हैं और यही चैप्टर हो जाएगा ये फिनिश। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी लिख दो चलो, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं बेटा, देखो जरा, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? देखेंगे बेटा, बे कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक, बे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, बे कार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें केवल हाइड्रोजन एटम्स, जिनमें या तो केवल हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन परमाणु, कॉमा, या एल्किल, या बेटा हाइड्रोजन एटम्स, या और करके लिखते रहो, हाइड्रोजन परमाणु या एल्किल या एरिल, एल्किल ग्रुप या बेटा एरिल ग्रुप, या बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रोडक्ट में अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति चेंज कर लेता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, जबकि कार्बन स्केलेटल, जो उनका बेसिक स्केलेटल है, कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन कंकाल, स्केलेटन मतलब कंकाल, या बेसिक स्केलेटन समान रहता है, समान रहता है, क्या कहलाती हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। कुछ ऐसी कार्बनिक अभिक्रियाएं भी बेटा हमको देखने को मिली हैं जिनमें क्या होता है, केवल रिएक्टेंट क्या करता है, या तो हाइड्रोजन परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, या एल्किल ग्रुप को एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, या एरिल ग्रुप को एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, या
किसी फंक्शनल ग्रुप, जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या हो जाते हैं, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर कह सकते हैं अपनी स्थिति बदल लेते हैं, अपनी स्थिति चेंज कर लेते हैं। जबकि देखा जाए तो जो बेसिक स्केलेटन होता है वो समान रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, एग्जांपल देखो, समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, फॉर एग्जांपल है आपका ऑर्टन रीअरेंजमेंट। एग्जांपल है आपका ऑर्टन रीअरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, एन क्लोरो एसिटेनिलाइड मतलब ये COCH3, यहां पर Cl, ये क्या करता है बेटा, एन क्लोरो एसिटेनिलाइड किसी क्या डाइल्यूट बेस की जगह डाइल्यूट HCl द्वारा रीअरेंज होकर ऑर्थो रीअरेंज होकर बेटा ऑर्थो क्लोरो एसिटेनिलाइड तथा पैरा क्लोरो एसिटेनिलाइड का मिश्रण का मिक्सचर देता है। और ये रीअरेंजमेंट कहलाता है बेटा, ऑर्टन रीअरेंजमेंट। हो गया, ये रीअरेंजमेंट है बेटा ऑर्टन रीअरेंजमेंट। मतलब ये जो है वो डाइल्यूट HCl द्वारा रीअरेंज होकर क्या बना रहा है, ऑर्थो तथा पैरा NHCOCH3Cl, यहां से H हटा, यहां पर आ गया Cl और यहां का H, यहां पर आ गया NH। ठीक है,
प्लस ये तो ऑर्थो क्लोरो एसिटेनिलाइड है, यह ऑर्थो क्लोरो एसिटेनिलाइड, यह है पैरा क्लोरो एसिटेनिलाइड। हो गया। अब देखिए बेटा, यहां पर जो बेसिक स्केलेटन है वो चेंज नहीं हुआ है, हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह और क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह आ गया है। तो ये यहां पर केवल रीअरेंजमेंट हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट कहलाता है ऑर्टन रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी समाप्त हो गई बेटा। ठीक है, तो आज बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।